एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल जारी, निजी वाहनों से अस्पताल पहुंच रहे हैं मरीज। एम्बुलेंस चालकों ने सिविल सर्जन कार्यालय में पहुंचकर किया प्रदर्शन। 108 एम्बुलेंस चालक और तकनीशियनों की हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूर दराज के लोगों को धनबाद मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल पहुंचने के लिए निजी वाहनों की मदद लेनी पड़ रही है। इसके बदले अधिक पैसे भी देने पड़ रहे हैं। धनबाद जिले में 108 एम्बुलेंस से संबंधित 33 एम्बुलेंस है। परेशान मरीज और उनके परिजन सरकार और विभाग को कोस रहे हैं। वहीं बुधवार से वैकल्पिक व्यवस्था ममता वाहन के द्वारा मरीजों के भेजने की व्यवस्था की गई है। हड़ताल के कारण विभाग वैकल्पिक व्यवस्था में जुट गया है। 108 एम्बुलेंस सेवा के जिला प्रभारी संजय दसौंधी का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 108 एम्बुलेंस संचालक एजेंसी ने 51 ममता वाहन और 5 प्राइवेट एम्बुलेंस की सेवा लेने का निर्णय किया है। बुधवार से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इमरजेंसी मामले में मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। एजेंसी ने चालकों पर एम्बुलेंस की चाबी सौंपने के लिए दबाव बनाया, लेकिन कोई भी चालक इसके लिए तैयार नहीं है। विरोध स्वरूप 108 एम्बुलेंस सदर अस्पताल परिसर में खड़ी रखी। सिविल सर्जन कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। कहा कि 8 वर्षों से वे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें निर्धारित सुविधाएं नहीं मिल रही है। नई एजेंसी ने 6 महीने से उन्हें सही ढंग से मानदेय का भुगतान भी नहीं किया है। चालकों का कहना है कि 9 मांगों को विभाग अविलंब पूरा करे। श्रम विभाग के संकल्प के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाए। सभी कर्मियों के लिए नियम संगत पीएफ समेत अन्य सुविधाएं लागू की जाए। परिवार को छूना पसंद नहीं करते थे, देखना पसंद नहीं करते थे, दूर भगाते थे। हम लोग वैसे में राज्य का जनता का सेवा किए, लेकिन हमें भी दुखी है कि हम लोग 2 दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं। हमको लगता है कि 28 तारीख से हम लोग बैठे हैं और हम लोग को दुख तकलीफ या तो देखने बोलिए या पूछने वाले सिर्फ मीडिया बंधु आ रहे हैं, और आप लोग के माध्यम से वो लोग देख भी रहे हैं न्यूज को, लेकिन फिर भी हमसे ना कोई वार्ता हो रही, ना हमारी दुखों पे कोई समाधान की समस्या किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोग से कोई पहल नहीं हुई। से मिला, मुलाकात किए हैं क्या? वो सीएस सर किसी से फोन करवाए तो उन्होंने बुलाया कि आपकी समस्या क्या है, तो मैंने उनको दिखाया कि सर 2-3 बार हम लोग NRHM में भी वार्ता हुई, कंपनी वाले वार्ता किए, लिखित भी दिए कि आपका NRHM में MD सर के सामने कि 15 दिन पे आपकी सारी मांगे, जो हमारी मूल मांगे, हम 24 घंटा गाड़ी चलाते हैं तो हमारा PF बीमा होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर हैं, MT हैं, कभी भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो जान भी जा सकती है। और कितना बार ऐसा हुआ भी है कि हमारे ड्राइवर MT का जान चली गई। गाड़ियाँ सारी पुरानी हो गई। वार्ता क्या हुआ? उन्होंने बस समझा कि हम लोग का तकलीफ क्या है, लेकिन कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट बोले कि ये मेरे तो बस की बात नहीं। फिलहाल आगे आप लोग की रणनीति क्या है? हम लोग के साथ जब तक हम लोग का मांगों का उचित पहल नहीं होता है, हम लोग का निश्चित काल हड़ताल पे है। ऐसे में तो पेशेंट जो भी रहता है उनको तो बहुत तकलीफ समस्या समाधान करना पड़ेगा। इस बात से हम लोग ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन हम लोग से ज्यादा चिंतित आपका सरकार को होना चाहिए कि ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई। जो हम लोग 6 महीना से काम करते हुए अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई पहल कंपनी नहीं कर रही है, तो ये तो सरकार को सोचनी है कि कैसा भ्रष्ट कंपनी को आप टेंडर दिए हैं जो आपकी बात नहीं मान रही। हमसे मत बोलिए, हमारा जो भी वार्ता हुई है NRHM में हुई है, और NRHM ही उनको टेंडर दिए, सरकार ही उनको टेंडर दिए। तो जब सरकार की कंपनी बात नहीं सुन रही है तो हम तो मजदूर हैं, शुरू से शोषण आया हमारे साथ होते आया है। जब सरकार की वो कंपनी बात नहीं मान रही है तो हमारी कहाँ से बात मानेगी। हम लोग बहुत इस चीज से दुखी हैं कि सरकार हमारे साथ ये कैसा कंपनी को देख के हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है कि भूखे प्यासे आज हम लोग सदर के प्रांगण में बैठे हुए हैं। हम लोग का काम है जान बचाना, और आज हम लोग अपना जान का भीख मांग रहे हैं। हड़ताल के बीच अगर किसी पेशेंट को दिक्कत होता तो जिम्मेवार कौन रहेगा? ये तो सबसे पहले कंपनी जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है इसका।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव, धनबाद जिला पायलट हूँ। भाई साहब, इसके अलावा हेल्थ बीमा, पहचान पत्र, बकाया भुगतान समेत अन्य मांगों को पूरा किया जाए। वहीं पूरे मामले में सिविल सर्जन ने चालकों से राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर हड़ताल खत्म करने की अपील की है। चालकों ने कहा कि वार्ता असफल रही। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।